सवाल है कि करवा चौथ का वर्त औरत रखती है पति की लंबी उम्र वास्ते, कि वाकई ये वर्त का असर हुंदा है? सो इत्थे थोड़ा जिहा, क्योंकि गल बड़ी विचारशील है, हज़ारां हिरदियां नाल ये भावनावां जुड़ियां होईयां है, इसलिए इहनूं थोड़ा आराम नाल समझना पएगा, तसल्ली नाल समझना पएगा सानूं कि वाकई एक औरत दे वर्त रखण दे नाल पति दी उम्र लंबी हुंदी है, क्योंकि ये करवा चौथ दा वर्त रखिया ही पति दी लंबी उम्र वास्ते जांदा है। तां हुण तुसीं थोड़ा जिहा आप समझ लो, थोड़ा जिहा आप समझदार तुसीं बैठे हो, अपने दिलों अपने आप को ही सवाल करके अपने दिलों ही तुसीं जवाब दे के सानू आप ही दस देना कि वाकई वर्त रखण नाल पति दी उम्र लंबी हुंदी है। जरा सोचो, विचार करो, अगर वर्त रखण दे नाल वाकई इंसान दी उम्र लंबी हुंदी तो फिर दुनिया ते पतियां दी मौत कदी हुंदी ना, क्योंकि हर साल तो औरतां वर्त रखदियां हैं। फिर तो इस साल रख लिया तो मतलब अगले साल की गारंटी आ गई कि लंबी उम्र हो गई, फिर अगले साल फिर रख लिया, फिर उम्र लंबी हो गई, अगले साल रख लिया, फिर तो जिद्दां एक बंदा एनुअल किश्त दिंदा है ना कि आ साल की किश्त दे दी, हुण पूरा साल मैनू किश्त देण दी फिक्र नहीं है, हुण अगले साल फिर किश्त भर देनी है, हुण मैनू फिर टेंशन नहीं है। पर तुसीं देखोगे कि वर्त तां हर साल रखिया जाता है पर मौत फिर भी टलदी नहीं है। ठीक है, साडियां भावनावां जुड़ियां होईयां है, सो अगर अपने दिल नूं खुश करने वास्ते, भावनावां दी खुशी वास्ते, परिवार दी खुशी वास्ते असीं कोई भी त्योहार मनांदे हां तो त्योहार मनाना कोई गलत नहीं है। पर जे ये सोचिए कि सचमुच वर्त रखण नाल पति दी उम्र लंबी हो जाती है तो ये चीज गलत है। क्योंकि असीं एक गल कहनी चाहांगे कि औरत पति वास्ते वर्त रखदी है कि पति दी उम्र लंबी होवे, पर जे तुसी आंकड़े देखो, वर्ल्ड दे, दुनिया दे आंकड़े देखो, या तुसी थोड़ा जिहा सर्च करके देखो, अगर गिनती देखी जावे तो आदमी औरत तो पहला मर जाता है, तो औरत आदमी तो लंबी उम्र जींदी है। इसलिए अगर तुसी अपने पिंड नूं ही देख लवो, अपने शहर दे लागे शागे ही देख लवो, तो तुसी की देखोगे कि तुहानू विधवा औरतां ज्यादा मिलणगियां, बिड्डो पुरुष घट मिलणगे। बिड्डो पुरुष का मतलब होता जिन्हें पत्नी मर गई, औरतों की गिनती ज्यादा मिलेगी कि पति पहला चला गया, औरत हाले भी अपनी जिंदगी जी रही है अगर देखा जाए, क्योंकि औरत अंदर सहनशीलता की शक्ति ज्यादा हुंदी है, औरत अंदर बर्दाश्त का मादा ज्यादा हुंदा है, इसलिए औरत लंबी उम्र जी लैंदी है। तां ही तो असीं औरतां नूं लैके एक गल कहनी चाहांगे कि औरत के लिए कोई वर्त नहीं रखता फिर भी वो लंबी उम्र जी लेती हैं। औरतों के लिए कोई वर्त नहीं रखता फिर भी वो लंबी उम्र जी लेती हैं, कर लेती हैं राधा की तरह प्रेम और मीरा की तरह विष पी लेती हैं। क्योंकि औरतें सी राधा दे रूप विच श्री कृष्ण नूं प्रेम कीता, यानी परमात्मा भगवान नूं प्रेम कीता, और मीरा की तरह औरत हर तरह के विष्णु पीण नूं तैयार हो जाती है। नहीं तो घरां दे हालात देखो, पति जिन्ना मर्जी कुट लवे, मार लवे, शराब पीवे, औरत फिर भी विष वो पींदी रहती है पर टस तो मस नहीं होती। हुण औरतां लई कोई वर्त नहीं बनिया, कदी देखिया तुसीं? भरावां वास्ते वर्त है, बेटियां वास्ते वर्त है, पति वास्ते वर्त है, पर कोई सुनिया किसी ने औरत वास्ते वर्त रखिया होवे? कोई औरत वास्ते वर्त बनिया होवे? ਇਹਦਾ मतलब सारी जिम्मेवारी औरतां ने ले ली, बच्चों की रक्षा दी, भरा की रक्षा दी, या अपने पति की रक्षा दी, तो औरतां बेचारियां की रक्षा किहने करनी है? उन्हां दा रखा तो फिर कोई है, वो परमात्मा, वो प्रभु, वो निरंकार। और याद रखो, जिहदी रक्षा निरंकार करता है वही लंबी उम्र जींदा है, ये गल याद रखना। इसलिए औरतां लंबी उम्र जी लैंदियां क्योंकि उन्हां दी रक्षा वो निरंकार, वो परमात्मा प्रभु करता है। क्योंकि पता है कि आदमी ने तो मेरे वास्ते वर्त नहीं रखना, पति ने तो मेरे वास्ते वर्त नहीं रखना, बेटे ने तो मेरे वास्ते वर्त नहीं रखना,
या होर किसी ने तो मेरे वास्ते कुछ करना नहीं, इसलिए मालिक जेदा कोई सहारा नहीं, मेरे निरंकार मेरे प्रभु परमात्मा ओदा सहारा तो तू ही है। जिदा कहते ना निर्धन के धन राम हमारो, निर्धन के धन राम, कि जिन्हां दा धन दुनिया है वो तो अपने धन दे सहारे ओदे गर्भ विच घूम रहे है, पर मैं तो निर्धन है और मेरा धन तो इको ही है, वो मेरा राम मेरा प्रभु, ਉਹੀ है मेरी संभाल करने वाला, ਉਹੀ है मेरी रक्षा करने वाला, ਉਹੀ है मैनू बचाने वाला। इसलिए इत्थे गल है वर्त दी कि की वर्त का वाकई प्रभाव पैंदा है। ते असीं स्पष्ट दसना चाहांगे कि ठीक है इत्थे पति पत्नी नूं एक मौका मिलता है एक दूजे नाल समय गुजारन दा, एक दूजे की खातर समा कढण दा, खुशी हुंदी है। कोई भी त्योहार आंदा है जदों सज्जन मित्र सहेलियां या फ्रेंड सर्कल इकट्ठा हुंदा है तो खुशी हुंदी है, खुशी का वातावरण हुंदा है। सो मन की खुशी वास्ते अगर परिवारां दी खुशी वास्ते ये चीज करनी है तो जरूर खुशी नाल करिए, क्योंकि कोई भी त्योहार है, हुण बच्चे का जन्मदिन आंदा असीं रिश्तेदारां नूं इकट्ठे कर लैंदे आ, वो एक बहाना चाहिदा है सारियां नूं इकट्ठे होके रल मिल के खुशी मनाउण दा। हुण अगर बंदा ये जोड़ देवे कि रल मिल के असीं बच्चे दे जन्मदिन ते खुशी मनानी है, केक कटना है, तो केक कट्टण दे नाल बच्चे दी उम्र लंबी हो जानी है, वो धारणा जिहड़ी है वो गलत हो जाती है। हाँ केक कट रहे हैं इस वास्ते कि असीं सारे इकट्ठे होके इन्हां पलां दा आनंद लै सकीए, वो तो समझ आती है। पर जे हुण इहदे नाल इह सोच जोड़ दईए कि असीं जन्मदिन बच्चे दा मनाना है, केक कटना है, तो केक कट्टण नाल बच्चे दी उम्र लंबी होनी है, तो वो धारणा गलत हो जाती है। क्योंकि जे इस तरह वर्तां दे नाल उम्र लंबी हुंदी होवे तो फिर तां पति दी मौत कदी होवे ही ना, फिर तां औरत पहला जावे तो बंदा कहे हुण मेरी पत्नी चली गई है, हुण मेरे वास्ते किसी ने वर्त नहीं रखना, हुण मैं मरना, क्योंकि हुण मेरे वास्ते किसी ने वर्त नहीं रखना, हुण मेरी मौत आनी है। नहीं तो जब तक मेरी पत्नी मेरे वास्ते वर्त रख रही है मैनू कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरी उम्र लंबी हो ही जानी है, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे वास्ते वर्त रख रही है। हुण जरा गौर करना, ये तो आई करवा चौथ की गल कि की वर्त रखण नाल पति की उम्र लंबी हुंदी है, तो वो दसिया कि हाँ खुशी मनानी है रल मिल के, वो अच्छा है। क्योंकि जदों करवा चौथ का दिन आता तो कितना बाजारां च रौनक लग जाती है, उसले तेरा मेरा छड्ड के जात पात भरम छड्ड के लोग कितना इकट्ठे घूमते फिरदे। हाँ इस तरह रौनक मेले वास्ते अच्छा है, क्योंकि कई गरीब परिवार ऐसे है जिन्हां दा परिवार ही ये त्योहारां करके चलता है। जे किते दिवाली मनाई जाती है दुकानां सजदियां है, करवा चौथ मनाए जाते हैं दुकानां सजदियां है, या होर त्योहार मनाए जाते हैं, दशहरा आंदा है दुकानां सजदियां है, तो कई परिवारां दा पेट ही इन्हां त्योहारां करके भरदा है, उन्हां दे घर ही इन्हां दिनां त्योहारां करके चलदा है। इसलिए ये त्योहार खुशी वास्ते मनाए जान, प्यार वास्ते मनाए जान, प्यार नूं वधाउण वास्ते मनाए जान तो अच्छी गल है कि असीं रल मिल के प्यार ना बैठिए, नफरतां नूं दिलां चों खत्म करिए, वैर विरोध नूं दिलां चों खत्म करिए। कि कोई त्योहार आया है तो दुश्मनां नूं भी असीं गले लगा लईए, उन्हां नूं भी सद्दा दईए, उन्हां नाल भी हसीए मुस्कुराइए, तो फिर समझ लो त्योहार दा फायदा हो गया, क्योंकि इकट्ठे हो गए। जो दिलां दे विच नफरत सी वो नफरतां नूं खत्म करके वो प्रेम दे दिए जगा ले। पर जे असीं सोचीए कि सचमुच इहदे नाल उम्र लंबी हुंदी है तो नहीं, फिर तो तुसीं आप विचार कर लेना थोड़ा जिहा कि इस तरह सिर्फ वर्त रखण नाल उम्र लंबी नहीं हुंदी। हाँ जिहड़े वर्त की गल संत कबीर कर रहे हैं, अगर वो वर्त रखिया जावे तो फिर जरूर बंदे की जिंदगी च प्रभाव पैंदा है। वो किहड़ा वर्त है? क्योंकि एक तो यह वर्त हो गया, ये वर्त खुशियां वास्ते मनाया जावे, परिवारिक जिदा सज्जन मित्र इकट्ठे होने वास्ते मनाया जावे तो ठीक, पर यह वर्त का प्रभाव उदा साडे जीवन ते नहीं है। पर जिहड़े वर्त की गल संत कबीर ने की है, अगर वो वर्त नूं असीं समझिए, वो वर्त नूं असीं मनाइए, तो फिर साडे जीवन च असर जरूर देखने को मिलेगा, फिर साडे जीवन च बदलाव जरूर आएगा। जरा समझना सारे जी। और किहड़े वर्त की गल संत कबीर ने की, हुण जरा ध्यान देना सारे जी, किहड़े वर्त की गल कबीर साहब ने की। हुण की कहंदे आ संत कबीर अपनी वाणी च, जरा समझना सारे जी। कबीर साहब कहंदे हैं काम क्रोध मद लोभ मोह
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मिथ्या, छल, अभिमान, इनसे मन को रोकी वो सच्चा वर्त सोई जान। कबीर साहब ने बड़ी प्यारी गल की। कबीर साहब कहते जे तू प्रभु की किरपा नूं पाना चाहता है, प्रभु दियां खुशियां नूं पाना चाहता है, तो सच्चा वर्त किहड़ा है? जिनू अपने जीवन च तू रखेगा तो तेरे जीवन च बदलाव आएगा, तेरे जीवन च ओदा असर देखण नूं मिलेगा। हुण जे तू सोचे भुखा प्यासा बैठा रवां, मैं रोटी छड्ड दित्ती, मैं पानी छड्ड दित्ता, जरा आप सोचना कि सिर्फ रोटी पानी छड्डण नाल गल बन जाएगी? की फायदा? बाहरों रोटी छड्ड दित्ती, बाहरों पानी छड्ड दित्ता, पर जिहड़ा मन है, मन तां हर वेले भोजन वाल ही है। किहड़े वेले शाम होवे, किहड़े वेले चंद्रमा दिसे तो मैं रोटी खावां, मैं दुध पीवां, या मैं अपना वर्त खोल के फटाफट पानी पीवां क्योंकि मैं तड़फ रहा। हुण सच दस्सिओ, जदों इंसान वर्त रखदा है तां दिलों किहड़ा रखदा है? सिर्फ इसलिए रख लेंदे, आंढी गुआंढियां ने कहना है ले भी तू वर्त नहीं रखिया, की गल हो गई? चाहे कोई वर्त रखता है, कोई रोजा रखता है, या कोई भी असी देख लिए त्योहार आते हैं, तो जरा ध्यान देना कि जदों इदां दे त्योहार आते तो दुकानां खाण पीण वाले समान दियां ज्यादा भरियां भरियां हुंदियां। तुसीं बाज़ारां च चले जाओ, किन्ना कुछ फ्रूट, किन्नियां मठियाइयां दुकानां दे बाहर तक लगियां हुंदियां। देखण नूं इदां लगदा जिद्दां वर्त दे दिन नहीं है, खाण दे दिन है। बोलो लगदा कि नहीं? क्योंकि नॉर्मल दिनां च जदों बंदा नॉर्मल खांदा पींदा है तो खाण वालियां दुकानां ते इन्ना समान नहीं हुंदा, पर जिद्दां ही वर्त आया, जिद्दां ही वर्त आया, दुकानां खाने दे समान नाल भर जांदियां है। बाहर फैनियां लटकियां हुंदियां है, कई कुछ बाहर ढेर लगे हुंदे है। देखण वाले नूं तां इह लगदा कि लगदा अजकल खाण पीण दे दिन चल रहे हैं, पर किसी ने कहना नहीं, ये खाण दे दिन नहीं, वर्तां दे दिन ने। वो वर्तां दे दिन नाल तां दुकानां खाली होणीਆਂ चाहीदियां है। वर्तां दे दिन च खाण वाले समान नाल दुकानां भर गईयां। कारण की है? ओदा कारण यह है कि बंदे ने रखिया जरूर वर्त है, क्योंकि शरीर नूं तां जबरदस्ती बिठाया, पर मन तां ओदा इन्हां चीज़ां ते ही है। आ भी खरीद लवां, आ भी खरीद लवां, जिथे बाकियां दिनां च सिंपल दाल रोटी खा के गुजारा हुंदा है, नहीं अज वर्त रखिया 5-7 आइटमां तां बननियां चाहीदियां है। तां जरा गौर करना, ये वर्त है कि पानी छड्ड दित्ता, रोटी छड्ड दित्ती, पर ध्यान यही है किहड़े वेले सूरज डुबे या किहड़े वेले चंद्रमा दिसे तां बस खाने ते लग जाइए। और 10-12 प्रकार दी आइटम, 4-5 प्रकार दी आइटम चाहिए खाण नूं, नहीं, ये वर्त नहीं है। फिर वर्त सही की है? कबीर साहब कहते अगर भुखे रहन नाल, अगर भुखे रहन दे नाल ही ऐदा फायदा हुंदा तां मंदिर दे बाहर, या तुसीं कई गरीब देखदे हो किन्ने बेचारे भुखे रहंदे आ, खाण नूं रोटी नहीं मिलदी, तां उन्हां नूं कदों दा फायदा हो जांदा। सो कहण दा मतलब की ना जरूरत तो ज्यादा खाण नाल लाभ हुंदा, तो ना जरूरत तो घट खाण नाल लाभ हुंदा है। फिर लाभ किहड़ी चीज नाल हुंदा है, थोड़ा जिहा उसनूं समझ लईए। और ओहदे बारे इत्थे संत कबीर दस रहे हैं। कबीर साहब कहंदे है प्यारिया, वर्त रखना है तो रोटी दा ना रख कि मैं रोटी नहीं खानी, वर्त रखना है तो पानी दा ना रख कि मैं पानी नहीं पीना, वर्त रखना है तो किसी चीज दा पदार्थ दा ना रख कि मैं फ्रूट दे लागे नहीं जाना, दुध दे लागे नहीं जाना, रोटी दे लागे नहीं जाना, पानी दे लागे नहीं जाना। फिर वर्त रखना तो काहदा रखना है? हुण जरा सोचो सारे जी, जे वर्त रखना है तो जिस वर्त दा सानू जीवन च फायदा होना है, जिस वर्त दा सानू जीवन च लाभ होना है, अगर वो चीज दा वर्त रखांगे तो फिर वर्त रखण दा फायदा है। और वो चीज केड़ी है? अगर वर्त रखना है तो केड़ी चीज दा? आओ अज आपां वर्त रखिए कि मैं क्रोध दा वर्त रख लिया कि मैं क्रोध नहीं करना। बोलो समझदे हो कि नहीं? भोजन नहीं करना, वर्त रख लिया, की फायदा? भुखे बैठ के अंदरों क्रोध में आके दूजे नाल झगड़ा करी जाइए, गाली गलोच करी जाइए, दूजे नूं बुरा बोली जाइए। फिर रोटी छड्डण दा फायदा की? फिर पानी छड्डण दा फायदा की? फिर पदार्थ छड्डण दा फायदा की? मजा तो तां आ कि तू चाहे पानी पी, चाहे रोटी खा, पर मैं वर्त रखिया है कि मैं क्रोध नहीं करना, मैं क्रोध दा वर्त रखिया है कि मैं किसी नाल गुस्सा नहीं करना। वर्त रखना है तो इस चीज दा रखिए कि मैं किसी नाल बुरा व्यवहार नहीं करना, किसी नूं गाली नहीं देनी। वर्त रखना तो इस चीज दा रखिए मैं किसी नाल नफरत नहीं करनी, मैं किसी दी निंदा नहीं करनी, मैं किसी नाल ईर्खा नहीं करनी, मैं किसी नाल बुरा सलूक नहीं करना। अगर वर्त रखना है तो इन्हां चीजां दा रखिए, क्योंकि इस चीज दा वर्त रखांगे
ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਵਰਤ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੋ ਸੋਚੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਪੈਰ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਹੈ ਰੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਕੰਡਾ ਚੁਭਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਬੇਆਰਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਹੈ। ਆ ਬੀਪੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਬੀਪੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬੀਪੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਠਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰੱਖ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰੱਖ, ਬੁਰਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰੱਖ, ਬੁਰਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰੱਖ। ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਦਾ ਵਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਇਹਦਾ ਵਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਵਰਤ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਰੋਟੀ ਛਡਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਣੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਇਸ ਲਈ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਰੋਟੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਰਤ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਤ ਲੈ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਵਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ